यूट्यूब के माध्यम से ही पता चला। अध्यात्म में तो चली हुई थी पहले से, लेकिन यहाँ का जब सुना तो कुछ अलग लगा। जैसे कि स्पेशली जो मौन और एकांत में रहने का, वो मुझसे होता नहीं था, हो नहीं पाता था। तो मुझे लगा कि ये सही जगह है मेरे लिए, आपके साथ थोड़ा जीने में, आपके शरण में, आपके सानिध्य में। तो मैं अपने आप को ही जैसे परखने के लिए कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ। अंदर से तो लगता है कि जो आप बोलते हो वैसा मैं चल रही हूँ, लेकिन वो सही है कि नहीं है वो आपके साथ ही पता चलेगा। आप ही बताओगे कैसे जी रही हूँ, कहाँ कमी है। सच कुछ लगता नहीं कि कुछ कमी है। अध्यात्म में बहुत आनंद में हो, मतलब कुछ फुलफिलमेंट लगती है, कुछ नहीं लगता कि कुछ कमी है। बट एक जो ये आत्मज्ञान एक शब्द है ना, तो अगर वो होता है तो क्या उस वक्त कुछ अलग से कोई घटना घटती है क्या? ये मतलब डे बाय डे कुछ इम्प्रूवमेंट होती है, मतलब एकदम से होता है कि ये, क्योंकि जो मेरा अपनी जर्नी रही है ना, तो जैसे मुझे तो लगता है कि बहुत लंबी यात्रा रही है मेरी, तकरीबन 30 साल की। पहले तो मैंने जो सो कॉल्ड भक्ति बोलते हैं, जैसे नाम जपना ये वो, तो उसमें मुझे बिल्कुल आनंद नहीं आ रहा था। फिर मुझे लगा कि कहीं और कुछ और आगे, कुछ और आगे। फिर रूहानियत की तरफ आई, फिर बड़े बड़े प्रीचर्स ओशो तक और भी कईयों को सुना। लेकिन अब जब मैंने आपको सुना है ना, तो मैं ओशो की वीडियो लगाती हूँ तो मैं नहीं सुन पाती हूँ। और इतने सत्संग में ग्रुप्स में मैं थी, बहुत मैंने ज्वाइन किए हुए थे, जैसे वो सत्संग स्टार्ट होता है वो भी नहीं सुन पाती हूँ। सब ग्रुपों से मैं एग्जिट हो गई। तो इतनी तड़प लगी कि मुझे आपके पास आना है। फिर मैंने पहले तो ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही थी, बड़ी मुश्किल से मेरी 8 तारीख की फ्लाइट थी। तो ये जो वॉर शुरू होगी वो फ्लाइट कैंसिल होगी। फिर वो 13 तारीख की होगी, वो भी कैंसिल होगी। मैंने कहा मेरे है नहीं मुकद्दर में जाना, पता नहीं मैंने ना छोड़ दिया। मैंने कहा पता नहीं क्यों नहीं मेरा बन क्यों नहीं पा रहा है। तो फिर मैंने इनको कॉल किया था कि कोई चंडीगढ़ पंजाब से कोई भी आ रहा हो ना तो मुझे बताना, क्योंकि ट्रेन के सफ़र में एक कंपनी चाहिए। तो फिर एक लुधियाना से पंजाब से एक आए हैं मेरे साथ, उनका कॉल आया फाइनली कि मुझे जाना। उनको भी तड़प बहुत थी आपकी। फिर हमने ट्रेन का प्रोग्राम बनाया, तो फिर पहुंच नहीं पाएंगे। अब आप ही कृपा करो बस। कब से सुन रही है? हो गए 3-4 महीने हो गए। तो इतना इतना विलम्ब आखिरी में जाते जाते क्यों आए? मत 16 तारीख को हमने वो मेरी ना हाथ जोड़ के ना आपसे विनम्र विनती है, क्योंकि मैंने तो 8 का प्रोग्राम बनाया हुआ था और मुझे उसी हिसाब से था कि 16 तक 9 या 10 दिन बन जाएंगे। वो अब प्लीज़ आप एक हफ्ते के लिए पोस्टपोन कर दीजिए प्लीज़। नहीं, हम तो हमारा तो कुछ पक्का नहीं हो सकता है। मैं 2 महीने भी कहीं नहीं जाऊँ। बस ये तो 16 को मैं फ्री हो जाऊँगा, हो सकता है 17 को निकल जाऊँ। मेरा पता कुछ बोल नहीं सकता, मेरे ऊपर नहीं है। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि 4 महीने से लगभग सुन रही है और आखिरी में आते आते आ रही थोड़ा है। माइंड भी मेरा लॉजिकल वाला माइंड है, थोड़ा सा डाउट्स भी रखते हैं, ऐसे भी रखता है। जब मुझे परिपक्व हो गया कि नहीं यही सही है, तब मैं आई हूँ। थोड़ा ऐसा भी माइंड है भगवान। अब फाइनल जब हुआ तो फिर अब कोई द्वंद नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस आपके पास आ गई हूँ। क्योंकि बहुत टाइम से लगी हुई है। अब संसार में रस आता ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता। जॉब मेरी 1 साल की रह गई है, वो मैं जैसे जैसे कर रही हूँ, जैसे आप कहते हो ना आत्म, मतलब
जगत कल्याण भी करना है। तो मेरी सर्विसेज से ना, मेरा स्टाफ है जो वहाँ, मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा अपना उनको थोड़ा दे पाती हूँ, जितना भी दे पाती हूँ वो मुझसे ठीक रहते हैं, क्योंकि इक्वालिटी में बिलीव करती हूँ। जो भी मेरे अंदर स्टाफ है वो, तो मुझे लगता है कि 1 साल और जॉब कर ही लेती हूँ, या जॉब पकड़ है ये भी नहीं पता कि क्यों नहीं छोड़ पा रही हूँ। पैसे का भी कुछ ऐसा इशू नहीं है कि फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर मैं कहाँ अटकी हूँ। इससे इतना होता है कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। और तो जगत का रहता है मुझे अदरवाइज कि चलो मेरा स्टाफ है वो भी मुझे कहते हैं मैम अभी मत लो भी यार, ऐसा भी थोड़ा कर लो आप, हम आपके सारे। मुझे लगता है कि कर ही लेती हूँ क्या थोड़ा। करती हैं? मैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में अच्छा, ऑफिसर हूँ। अब आप आगे कीजिए, मुझे क्या करना है। सच में मैं बड़ी थक गई हूँ बस। मैं आज्ञा वाली जगह नहीं खड़ा हूँ ना। मतलब कुछ भी बताइए, गुस्सा कीजिए, आज्ञा कीजिए, कुछ भी कीजिए, आपका गुस्सा भी बहुत प्रिय है। कहीं तो पकड़ है ना भगवान, एक मिनट, है ना अच्छी पकड़ है। संसार में। एकदम अच्छी पकड़ है, तभी तो हो। अच्छी पकड़ है। कि कमी कहाँ है। पकड़ में ओके। छोड़ने की प्लानिंग, लेकिन पकड़ पकड़ है। पकड़ तो है। बस ऊपर से प्लानिंग है छोड़ने की, लेकिन अंदर से छोड़ना नहीं चाहती। बिल्कुल सही। छोड़ दो फिर, हाँ, छोड़ दो क्या सोचना क्यों? क्योंकि उसका आप बोलते हैं ना कि लाभ क्या है, एक आप शब्द बोलते हैं, क्या लाभ है? कब तक सोचोगे? कब तक कब तक सोचती रहोगी बेटा? सोचते सोचते जीवन चला जाए, बिल्कुल वक्त का कोई पता न इधर न उधर। बिल्कुल। हाँ? फैसला लेते लेते पता चला जीवन हाथ से चला गया। फिर जब बंदूक की गोली खत्म हो गई तो समर्पण करके क्या करोगे? उस समर्पण का कोई मतलब नहीं है। समर्पण तो तब था जब बंदूक में का गोली होती, और जब खत्म हो गया गोली तो कह रही मैं समर्पण करूंगी। अब नहीं, अब समर्पण का कोई मतलब नहीं, अब ढेर कर दिए जाओगे। क्या समर्पण का महत्व तब होता जब बंदूक में गोली थी और आप छोड़ देते। अब बंदूक में गोली नहीं है तो आप कह रही नहीं मैं समर्पण कर रही हूँ, नहीं अब खत्म हो। तो जब समझ आती है फिर तभी समर्पण भी तभी होता है ना, जब समझ आएगी। तो अगर पहले समझ ही नहीं दी बस परमात्मा ने इतना, तो अब वो इतनी तड़प, इतना वैराग ही जब अब जगह है तो फिर अभी रसपान की समझ कैसे थी? जी रसपान लेने की समझ कहाँ से आ जाती है? बेईमानी की समझ कहाँ से आ जाती है हमारे अंदर? फिर ये अध्यात्म है ना, भगवान की अध्यात्म में इतनी बड़ी जो माया उसने फैलाई हुई है, उस माया से निकल के हमें इस अध्यात्म में आना है। माया तो उसमें तो किसी समझ की जरूरत नहीं, मुझे ऐसा लगता है। वो तो ऐसे ही चारों तरफ फैली हुई है, अध्यात्म तो ढूंढना पड़ता है। एकदम। ऐसा कुछ नहीं। हाँ हाँ, एकदम ढूंढना पड़ता है, लेकिन ढूंढोगी तो मिलता है। हाँ तो वो तलब ही नहीं जगी, नहीं जगाई, नहीं पता चला, पता नहीं। मुझे तो ये भी लगता है कि इतनी एज में भी जग गई है। मैं तो फिर भी बहुत धन्यवाद हूँ, समझती हूँ कि अब बस आप बोलते हो कि ना निकल चलो निकल चलो, बस ये शब्द गूंजते हैं कि बस निकल जाओ इस जन्म में, अब और जन्म में। तो ये जो मेरे अंदर भाव आता है कि मेरा ये आखिरी जन्म है, तो ये क्या है? देख लो, आखिरी है, आता मुझे तो है। लगता है, मुझे लगता है कि कहीं पता है। वो आत्मज्ञान वाला भी आप बताइए, वो क्या होता है आत्मज्ञान की? वो हमें की
जहाँ हम खड़े हैं क्या वो सही है, क्या वो कोई घटना जैसे बोलते हैं ना कि एनलाइटनमेंट की एक घटना घटित होती है कि ऐसा लगता है एकाकार हो जाता है पूरा ब्रह्मांड, वो भी कुछ नहीं, होता है ऐसा नहीं है। आप डे बाई डे क्या होता होता है है, ना। किताब में पढ़ के लोग कल्पनाओं में चले जाते हैं, जी वो कुछ अलग होता है, कुछ नहीं होता। अगर आपकी भाषा में बोले, हाँ, बस वही चाहिए मुझे। कुछ नहीं होता है। होता है तो एक भटकाव है, कुछ नहीं होता है, सब खत्म हो जाता है। क्या? सब सामने ही खत्म हो जाता है, तुम्हारे पास तुम्हारे अलावा कुछ नहीं बचता। वो तो मैं फील करती हूँ जैसे कि मेरे जैसी फैमिली है, वो होते हुए भी मुझे ऐसा फील होता है कि नहीं है। मेरी बड़ी मायके में इतनी बड़ी फैमिली है, ससुराल में है, कभी मेरे सालों लग जाते हैं, कोई मैं फ़ोन आता है ना मैं फ़ोन करती हूँ, कुछ रह ही नहीं गया है कि कोई रिलेशन भी निभाना है, कुछ करना है, कभी कुछ किसी के साथ कोई दूसरी बात ही नहीं चलती है। तो इससे भी आगे कुछ है, इससे भी आगे कुछ है क्या इससे मतलब। आगे आप हो। तो उस अवस्था को जीना है क्या, बस जीना। वहाँ जब हम जीना भी खत्म हो जाता है, क्या जीना? जब कुछ नहीं चाहिए तो फिर जीना क्या? फिर जीवन होता है, जीना खत्म हो जाता है। जी तो जैसे हम दिनचर्या के कार्य करते हैं वो तो करेंगे कि नहीं करेंगे वो कि। हाँ, ज़रूरत में करेंगे, चाहे कभी अपनी ज़रूरत, कभी किसी और की ज़रूरत, ज़रूरत में जिएगा। हम अपने आप को कहाँ ला के खड़ा कर दिए कि मेरा खुद से मिलना नहीं हो पा रहा है। और सारी दुनिया अपनी बना ली है, बनाई हुई है, अपने आप से बिछड़े हुए हैं। बिल्कुल। मेरा मुझसे मिलना नहीं हो पा रहा है, कहाँ ला के खड़ा किया। भगवान ये बहुत आसान भी लगता है और बहुत मुश्किल भी लगता है आसान दोनों। तो बहुत है, मुश्किल इसलिए है कि आपको छोड़ना नहीं है, प्लानिंग कर रहे हो, इसलिए मुश्किल है। छोड़ना है तो कोई मुश्किल नहीं। तो ये प्रेम करुणा जो हमारे में होती है, या मुझे लगता है कि है, जैसे किसी का दुख है वो अगर वो रो रहा है तो ऐसे ही झरझर आंसू, ऐसा लगता है कि मेरा ही दुख है, तो वो क्या इसमें सहायक है क्या ये गुण अध्यात्म मेरा में। ही दुख कैसे है? उसका दुख है, मेरा कैसे होगा? ये फिर फीलिंग क्यों आती है सर, रो मतलब ऐसा क्यों लगता है कि वो दुखी है तो शायद मैं। वो दुखी है, मैंने उसके बदलाव के लिए किया क्या, वो मायने रखता है। वो दुखी है, इससे कुछ नहीं होने वाला है, इस कई बार करुणा कोई से कुछ नहीं। सोल्यूशन ही नहीं होता, जैसे एक बंदे को पैरालिटिक का अटैक आ गया, उसके लिए हम क्या ही करेंगे। कुछ कोई नहीं। बच्चा ऑटिज्म में प्रॉब्लम है, हाँ, उसको तो दुख क्यों? ऑटिज्म दुख क्यों? उससे क्या होगा? मतलब जो अगर वो होता तो नहीं, अगर वो रो रहा है उसका दुख नहीं, मतलब रोना भी नहीं देखा जाता कि साथ ही मैं क्यों रो पड़ती हूँ या मैं कमज़ोर हूँ भी, क्या है वो, मैं इसको कुछ कहीं गलत तो नहीं ले रही हूँ कि ये करुणा है या क्या है। ऐसी छोटी छोटी बहुत बातें, अभी मैं रहूँगी आपके साथ तो बहुत कुछ नहीं रहेंगी, मतलब क्लैरिटी थोड़ा सा। कल तक रह लो। अभी हूँ, अभी हूँ क्योंकि मेरी एक्चुअली छुट्टी मुझे बहुत कम मिली थी कल और तक 15 मैं हूँ। हैं। कल तक मैं हूँ।
प्लीज अब एक हफ्ता आप एक्सटेंड कर दीजिए नहीं, please। बता तो रहा हूँ, कल तक मैं हूँ, कल के बाद मैं 1 साल तक रहा साधकों के लिए, कल के बाद मैं ख़त्म अपने आप को। तो फिर आपने युद्ध क्यों करवा दिया? वो हाँ? भारत पाकिस्तान का, मेरी तो 8 तारीख की फ्लाइट थी ना, वो आपने युद्ध क्यों करवाया फिर? ये तो बताओ मुझे। उसमें मैं कहाँ वो गलत अपने हूँ? आप हुआ। फिर उसको तो आपको करना पड़ेगा थोड़ा कंपनसेट। कल मैं कल तक की जवाबदारी ले सकता हूँ, शरीर रहा तो। वर्षों के बाद, कल के बाद क्या होगा मुझे खुद नहीं पता। हो सकता है मैं सालों यहाँ से ना जाऊँ, कुछ भी हो सकता है, मुझे खुद नहीं पता। कल तक का मेरा फैसला था, वो कल पूरा हो जाएगा, बात हो जाएगी खत्म। फिर भी 2 दिन पहले आ गए ना, 15-16 तो ये आ ही गए फिर भी। हाँ, ठीक है, शुक्र है। आपके इंतज़ार में कोई खड़ा था, अब उससे मिलना हो गया। कल तक है। कल के बाद पता नहीं उसका क्या होगा, क्या बनेगी स्थिति परिस्थिति, कुछ बोल नहीं सकते। आपके दर्शन हो गए बस, ये भी बहुत बड़ी बात है। यहाँ आना सच में सबके बस का नहीं है। बातें बहुत करते हैं, हमारे ऑफिस में भी करते हैं, मुझे भी जाना है, मैं भी जाऊंगी, ये भी। जैसे उन्होंने ग्रांटेड ले रखा था कि आप तो हमेशा अवेलेबल हो, उनको लगता है कि वो एहसान करेंगे आगे, आप तो हो ही गए। प्रायोरिटी नहीं है ना, प्रायोरिटी हमारी नहीं है। और बोलिए, और कुछ कहना है? और कोई प्रश्न है? अभी तो नहीं। बस जीना है आपकी शरण में, आपके सानिध्य में, आपके साथ में। अकेले तो नहीं हो पाता। कोई एटमॉस्फेयर नहीं है ना, घर पे भी नहीं है कोई, मतलब कभी लगा ही नहीं है। वो कहते हैं कि तू किसके चक्रों में पड़ गई है। बच्चे भी अच्छे खासे हैं, वो भी नहीं आने दे रहे। इतनी हिम्मत तो अब रख ली। बोल देती ना अपने चक्कर में पड़ी। चक्कर में पड़ के तो मैं यहाँ से यहाँ आ गई, लेकिन अब समझ में आया कि अब मैं अपने चक्कर में पड़ी। मैंने कहा आप लोग गोवा जाते हो, शिमला जाते हो, तो मैं नहीं जा सकती क्या? नहीं। जहाँ मेरा दिल करता है मैं भी तो जा सकती हूँ। है। और तुम तो घूम के आके एंग्जाइटी होते, डिप्रेस्ड हो जाते हो। मैं तो जब भी आती हूँ मैं तो 2 पहले से अच्छी हो गया। ये उनको पता है कि हाँ इन मतलब मम्मा में चेंज तो बहुत आई है, लेकिन वो लोग कर नहीं रहे हैं। मेरे हस्बैंड को भी पता है, सब पता है कि जब से लगी है चेंज बहुत है। बट मैं वही आपसे मतलब प्रश्न है ना कि वो क्यों नहीं लग पाते? मतलब ये उसी की कृपा होती होगी ना, जैसे आप नहीं, बोल वो रहे हो कि लगना मैं भी नहीं, अभी लग। वो हाँ जी, लगना नहीं चाहते। अब पता उनको उसकी सब है। कृपा होती तो सब लग जाते ना। वो लगना नहीं चाहते। यहाँ स्वतंत्रता है, गुलामी नहीं है। उसने आपको स्वतंत्रता दी है, जहाँ लगना है लगो। एक स्कूल में जब शुरुआत में स्कूल सब्जेक्ट देता है, विषय देता है, एक समय ऐसा आता है चुनाव आपको करना पड़ता है, फिर स्कूल हट जाता है, कॉलेज हट जाता है। अब आप इस सब्जेक्ट से क्या पढ़ना चाहती हैं वो आप देख लो। क्या समझ रही हैं? वैसे आपकी आप में स्वतंत्रता है कि आप क्या चुनाव करना चाहती हैं, तो चुनाव कर लेते हैं। अब तो नहीं, कोई द्वंद नहीं है, अब तो चुनाव किया ही है। बस वो देखते हैं कब पकड़ छूटती है, जो भी है।